ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का दूसरा दिन है। आइए वैशाख महात्म का दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हे राजन, जैसे 4 युगों में सतयुग जैसा कोई युग नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जल के जैसा कोई दान नहीं है और भार्या के समान सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है, जीवन के समान लाभ नहीं है, नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान हर्ष ऐसा और कोई नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा ही गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान की भी देने की क्षमता ना हो वह दूसरे से दान दिलवा सकता है, उसका भी यही फल मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा रखता हो तो जल दान दे, जो पवन की इच्छा रखता हो तो पंखा वैशाख मास में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित हो नरकवासी होता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से भी हवा कर देता है वह पापहीन होकर भगवान की शरण में मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊं दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊं का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है या पेड़ लगाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। कथा का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।